रामपुर गांव में एक सुखी धन संपन्न परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनके दो बेटे। बड़े बेटे का नाम राहुल और छोटे बेटे का नाम योगेश था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नंदनी था। बड़े बेटे की शादी अंकिता से हुई। अंकिता और राहुल की शादी के 2 साल के बाद बेटी हुई। अंकिता और राहुल आज अस्पताल से अपनी बेटी को लेकर घर आ रहे हैं। बेटी नंदनी, लग रहा है वो लोग आ गए। जा जल्दी से आरती की थाली लेके आ। आज पहली बार मेरी पोती घर आ रही है। लक्ष्मी की आरती करके ही गृह प्रवेश कराऊंगी। अरे अरे ठहर बहू, अपनी पोती का आरती तो कर दूं, फिर अंदर आ। आज से तो मेरा आंगन किलकारियों से गूंज उठेगा। कमला अपने बहू, बेटे और पोती की आरती से स्वागत कर अंदर ले आती है। कुछ देर बाद, क्या सोच रहा है? क्यों परेशान है? इतना गुमसुम बैठा है, कोई परेशानी है क्या? माँ, अभी कुछ देर पहले ऑफिस से फ़ोन आया था। कल सुबह ही मुझे दिल्ली के लिए निकलना होगा। एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पर परसों से ही काम शुरू हो गया है। तो क्या हुआ बेटा, चला जा। हम लोग तो है ही ना, बहू और पोती का ध्यान रखने के लिए, तो चिंता मत कर। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, पर पता नहीं क्यों जाने का मन नहीं कर रहा है। पर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। आपका जाना जरूरी है क्या? इस वक्त मुझे और परी को आपकी जरूरत है। आप साथ रहते तो अच्छा होता। अंकिता, जरूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल ना जाता। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, परसों शाम तक योगेश भी आ रहा है। वो हमेशा हंसता रहता है। देखना, घर में आते ही वो घर का पूरा माहौल बदल देगा। इतना कहकर राहुल बाहर चला जाता है और अंकिता उदास हो जाती है। दूसरे दिन राहुल सुबह सुबह ही दिल्ली के लिए निकल जाता है। बहू, आज तेरा देवर आने वाला है। अभी तक तो एक दूसरे से मिले भी नहीं। शादी भी ऐसे टाइम पे पड़ी कि योगेश को छुट्टी ही नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, आज परी भी अपनी चाचा से मिलेगी। हाँ भाभी, अब हमारा पूरा परिवार एक साथ रहेगा, खूब मजा आएगा। उसी दोपहर योगेश घर आता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और पहली बार अंकिता अपने देवर से मिलती है। योगेश अपने भाभी और भतीजे से मिलकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। आज राहुल दिल्ली से वापस आने वाला था। सब लोग बहुत खुश थे और बस शाम होने का इंतजार कर रहे थे कि कब राहुल घर आएगा। सब लोग बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी न्यूज़ आती है, एक फ्लाइट क्रैश हो गई है। वह वही फ्लाइट होती है जिसमें राहुल होता है। ये खबर सुनते ही पूरे घर में मातम छा जाता है। अंकिता ने खाना पीना छोड़ दिया। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं। एक दिन, बहन, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो बहन, क्यों बुरा मानूंगी? पड़ोसी हो, सही ही बात कहोगी। तभी तो आई हूँ तुम्हारे पास। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। ये सब कब तक चलेगा? क्या कह रही हो बिमला? मैं कुछ समझी नहीं। अरे, इसमें समझना क्या है? कब तक अपनी विधवा बहू को सर पर बिठाए रखेगी? कल को इसकी बेटी भी बड़ी होगी, उसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ इसको इसके मायके भेज दो। जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू से कैसा रिश्ता? पर बहन जी, अरे परवर छोड़ो, बाद में पछताओगी। अभी वक्त है सब कुछ सही करने का। इतना कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है। कमला के दिमाग में यही सब चल रहा था। वो सोच रही थी कैसे क्या करूं कि अब अंकिता से छुटकारा मिल जाए। तभी उसको एक योजना सूझती है। बहू, मैं तेरे दुख को समझती हूँ। एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। तेरा मन भी बहल जाएगा
और तेरे माँ बाप भी बहुत दिन से तुझे बुला रहे हैं। जा अपने मायके से हो आ। दूसरे दिन कमला अंकिता को मायके भेज देती है और चैन की सांस लेती है। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। कई बार अंकिता फोन करती है पर कमला बिना बात किए ही फोन काट देती है। ऐसे ही एक दिन माँ, भाभी को अब ले आओ ना, बहुत दिन हो गया। अब तो होली भी आने वाली है। परी की पहली होली है अपने घर में, सबके साथ ही होली मनाए तो अच्छा रहेगा ना। हाँ माँ, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा हूँ, क्यों ना जाकर दोनों को ले आऊँ। त्योहार भी आ रहा है, सब लोग मिलकर मनाते हैं। बात तो सही बोल रहे हो तुम दोनों, पर मैं क्या करूं? क्या माँ, इसमें करना क्या है? अरे क्या बताऊं, मैंने तुम लोगों से एक बात छिपाई है। कौन सी बात माँ? एक दिन बहू के मायके मैंने फोन किया बहू को लाने के लिए। बहू के पिताजी ने बहू को भेजने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि अब वो कभी नहीं भेजेंगे बहू को। ऐसा कैसे हो सकता है? भैया की आखिरी निशानी है परी भाभी। क्या यह घर परी भाभी का घर नहीं? ऐसे क्यों कैसे नहीं आने देंगे? मैं बात करूँगा। नहीं बेटा, रहने दे, मैं फिर से बात करके देखती हूँ। इस तरह कमला झूठ बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। एक दिन बहन, तुम्हारे कहने पर मुझे सद्बुद्धि आई। मायके भेजकर मैंने बहुत अच्छा किया अपने बहू को, और फोन करके उसके बाप को भी बता दिया कि हम उन दोनों से कोई मतलब नहीं, मैं उन लोगों का खर्चा नहीं उठा पाऊंगी। अपनी माँ की ये बातें योगेश सुन लेता है और गुस्से में बिना किसी से कुछ बताए ही अपनी भाभी के मायके चल देता है। आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए माँ की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। भैया भी क्या सोचते होंगे, क्या क्या हो रहा है मेरे जाने के बाद। कोई बात नहीं, मेरी यही किस्मत है। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? क्या क्या बोल रहे हो आप? आप नहीं चाहती इस नन्ही सी जान को माँ बाप दोनों का प्यार मिले, उसकी अब वह भी अपने परिवार के साथ रहकर बड़ी हो? सारी बातें सुनकर अंकिता के माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहीं एक पास के मंदिर में ले जाकर अंकिता और योगेश की शादी करा देते हैं। योगेश अंकिता और परी को लेकर घर पहुंचता है। अंकिता को शादी के जोड़े में देखकर कमला सब समझ जाती है। योगेश, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने इससे शादी कर ली है? ये तुम्हारे भाई की विधवा है, विधवा। नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई माँ। इन दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ, इसमें इन दोनों की क्या गलती थी माँ? अगर भैया होते तो भी क्या आज उनके साथ आप ऐसा ही व्यवहार करती? देखो ना माँ, इस नन्ही सी जान को, ये भी आपका अपना ही खून है ना। इतने में ही नन्ही परी रोने लगती है। अपनी नन्ही पोती को रोता देख बिमला की आंखों में भी आंसू आ जाता है। झट से बिमला आगे बढ़कर अंकिता की गोदी से परी को ले लेती है। नंदिनी भी अब अपनी भाभी और भतीजे को पाकर खूब खुश होती है। नन्ही परी को अब अपने परिवार का साया मिल चुका था। अंकिता और उसकी नन्ही बेटी के सूने जीवन में यह रंगों का त्योहार नई खुशियों के रंग भर देता है।